हूं खुदा की मेहरबानी के हवाले से, आंख का आंसू टपकेगा तो कभी जबान पर लगेगा तो आप देखेंगे कि ये मीठा नहीं होगा, नमकीन होगा। आंख का आंसू आंख से टपका है, होंठ से लगा है, आपको नमकीन मालूम होगा, मीठा नहीं। जानते हैं मेडिकल साइंस कहती है अल्लाह ने आंख के आंसू को अगर मीठा बनाया होता तो आंख में जहर पैदा होता, आंख भी तबाह हो जाती और जहर से बीनाई भी चली जाती। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए गैब से ये इंतजाम किया, आंख के आंसू को मीठा नहीं बनाया, नमकीन बनाया, ताकि आंख की भी हिफाजत हो और बीनाई की भी हिफाजत हो। बादल से जब पानी गिरेगा तो आप हाथ में लेकर के देखेंगे, हलक से नीचे उतारेंगे, मीठा मालूम होगा। लेकिन गौर कीजिए, यह बादल से पानी आया कहां से? समंदर का पानी था, बादल ने उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर लेकर के आया। जब वो पानी जमीन पर गिरा तो मीठा हो गया। जानते हैं क्यों? समंदर का पानी इतना खारा होता है, इतना खारा होता है, हलक के नीचे नहीं उतरता। यही बादल ने उसको आसमान की बुलंदी पर ला करके जब जमीन पर बरसाया, वही खारा पानी मीठा हो गया। अल्लाह ने अपनी कुदरत से जमीन की पस्ती में जो दबा हुआ पानी था उसको उठाया, आसमान की बुलंदी पर ले जाते हुए फिल्टर कर दिया, और जब वो बारिश की शक्ल में हमें मिलता है तो अल्लाह ने हमारी प्यास बुझाने के लिए उसको मीठा कर दिया। जब हमको प्यास लगती है तो हम एक गिलास पानी पी लेते, जब प्यास नहीं बुझती है तो दूसरा गिलास पानी लेते हैं, पानी पर पानी पीते रहते हैं। पेट में जब तक हमारी प्यास बाकी है, पानी मेरे पेट का पानी ही रहता है, और जब हमारी प्यास बुझ जाती है तो ये पेट का पानी पेशाब बन जाता है। पेशाब का पानी पेट के अंदर इसलिए नहीं रहता कि अगर पेट के अंदर रहे तो पेट को बदबूदार बना दे और कैंसर लगा दे। अल्लाह ने निजाम बनाया, जैसे ही पानी पेशाब में तब्दील हुआ, फ्री में अल्लाह ने बगैर इलाज के पेशाब के रास्ते से पानी को निकाल दिया। एक पैसा मालिक नहीं लेता। डॉक्टर के पास अगर जो जाता है, अगर उसका पानी रुक गया है, पेट के पेशाब का पानी रुक गया है, उसको निकालने के लिए लाखों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है। उस मालिक का एहसान देखिए, ऐसा निजाम बनाया जब तक हमारी प्यास बाकी है, पेट में पानी बाकी है, और जैसे ही प्यास बुझ गई, पेशाब बन गया, उस पानी को अल्लाह ने पेशाब के रास्ते से निकाला। वो मालिक हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। फिरौन ने दावा किया कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को रोक दिया, बारिश नहीं हो रही है। फिरौन घबरा गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, अगर बारिश नहीं होगी तो और झूठा हो जाऊंगा। उसने इबलीस से कहा, यार मेरी इज्जत आबरू का सामान कर लो, बारिश करा दो। इबलीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा, आसमान में जाओ और वहां से जम करके पेशाब करो। जब पेशाब किया तो जम करके बारिश हुई। इबलीस आया दौड़ा दौड़ा फिरौन के पास, मुबारक हो बारिश हुई थी। तो फिरौन मुंह बना करके बोला, यार बारिश तो हुई थी, लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस ने खिसिया करके कहा कि जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं कि मैं घबरा गया था कि कहीं जलसा को भी न ठंडी लग जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पिंडाल से बाहर ठंडी है और पिंडाल के अंदर ईमान की गर्मी है। अल्लाह इसको सलामत रखे। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। उस मालिक ने आपके ऊपर 3 एहसान किया है। उसने आपको इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। उस मालिक ने अपनी तरफ से करम किया कि हमें इंसान बनाया। उस मालिक का दूसरा एहसान, हमने इस्लाम की खातिर कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई। उस मालिक ने मुसलमान के घर में पैदा करके फ्री में इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। उस मालिक का तीसरा एहसान कि उसने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया।
ताकि क़यामत में नबी की शफाअत से महरूम ना हो जाएं। तीन तीन एहसान उस मालिक ने हमारे ऊपर फरमाया। गौर करने की बात है, हमारे नबी जिसके हम मानने वाले हैं, उस नबी ने हमारे ऊपर कितने एहसान फरमाए? 6 एहसान फरमाए। पहला एहसान, उस नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा एक है। उस नबी का दूसरा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक आदम और हव्वा की औलाद हो। उस नबी का तीसरा एहसान, तुम आपस में भाई भाई हो। जब माँ बाप एक हों तो रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। उस नबी का चौथा एहसान, उस नबी ने आकर के बताया अगर एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे का एहतराम करो। एक दूसरे का एहतराम करोगे, काबे को तामीर करने के बराबर सवाब मिलेगा। एक दूसरे से इंतकाम लोगे, जलील करोगे, काबे को ढाने का गुनाह होगा। हमारे नबी का पांचवा एहसान, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, मायूस नहीं होना है। शाम का भटका अगर सुबह को लौटे, उसको भटका नहीं कहते। तौबा करना है, जो गुनाह हो गया। हम गुनाह करते करते थक जाएंगे, हमारा खुदा माफ़ करते करते थक नहीं सकता। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। नबी का एहसान कैसे अदा होगा? एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। माला लेकर के बाप आया, बेटी के गले में डाला, मुबारक हो, रिश्ता मिल गया। जिस लड़के को तलाश कर रहा था तुम्हारे लिए, वो लड़का मिल गया है। सोनार है, सोने की दुकान है, तुमसे शादी होगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा, बोझल कर देगा। बेटी बाप से ज्यादा दीनदार थी। बेटी ने पूछा, अब्बा जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के सर पर टोपी है? का सीधे जुमा में, उसके बाद जेब में। दूसरा सवाल पूछा कि जिस लड़के को देख करके आ रहे हो, उस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? तो बाप ने कहा, बेटी अभी तो कुंवारा है, शादी के बाद रख लेगा। तीसरा सवाल पूछा बेटी ने, अब्बा हुजूर जिस लड़के के बारे में बता रहे हो, मालदार है, उसने हज किया है? कहा अभी क्या जरूरी है, जब बूढ़ा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी, लाठी पर आ जाएगा, तब हज करने के लिए जाएगा। तो बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर नहीं है। जिस लड़के के सर पर टोपी नहीं, उसको खुदा का लिहाज नहीं। जिस लड़के के चेहरे पर दाढ़ी नहीं, उसको नबी का लिहाज नहीं। जिसने मालदार हो करके हज नहीं किया, उसको खुदा रसूल का लिहाज नहीं। उससे अगर तुम मेरा रिश्ता करोगे, मुझको बीवी बनाओगे, वो मेरा लिहाज भी नहीं करेगा। अब्बा मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। पादरी के पास मुसलमान जवान आया। पादरी ने पूछा, मुसलमान हो? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। का सुभान अल्लाह। ये बताओ कि उम्र में तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है या तुम बड़े हो? तो मुसलमान बोला, आप भी अजीब पागल आदमी। पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, मैं उम्र में बड़ा हूं। तो पादरी ने भिंगा करके जूता मारा कि तुम 10 साल पहले आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी। 10 साल के बाद आए हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान हो, बचपन से 55 में तुम नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारी जात पर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह हम आपको जेल पहुंचा करके रहेंगे। कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूं। आप मोहब्बत में सुन रहे हैं और इतना गौर से हमको देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं आपकी नज़र न लग जाए। खैर, अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत तेज़ी के साथ सुनिए। मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा हाथ है, ये पाँव है। आप बैठे हैं, वो हाथ और पाँव है। बीच में सीना है, सीने के पहलू में दिल है, उसके बाद चेहरा है, उसके बाद पेशानी है। सेंटर पॉइंट क्या है? हाथ है या पाँव है? दिल है या सीना है या पेशानी है? तो आज की साइंस कह रही है सेंटर पॉइंट सीना नहीं है, दिल नहीं है, बल्कि पेशानी है।
आज की साइंस कह रही है, और कुरान 1400 साल पहले कह चुका कि सजदा सबसे अहम है, और जिस उज़्व से सजदा किया जाता है वो उससे ज़्यादा अहम है। सजदे में खुदा का बंदा ज़मीन पर होता है और उसका सजदा उसको अर्श तक पहुंचा देता है। आज साइंस कह रही है सेंटर पे पॉइंट पेशानी है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया कि सेंटर पॉइंट पेशानी है। दुनिया में सबसे बड़ा अंधेरा कहां है? आज की साइंस कहती है कि सबसे बड़ा अंधेरा रात का अंधेरा नहीं है, जमीन के नीचे का अंधेरा नहीं है, बल्कि समंदर का अंधेरा है। आज की साइंस कह रही है सबसे बड़ा अंधेरा समंदर का अंधेरा है। जब दोनों तरफ से कश्ती चलती है, रात का वक्त होता है, आसमान में बादल होता है, कश्ती में लाइट नहीं होती, इतना खतरनाक अंधेरा होता है कि कोई अगर हाथ निकाल करके देखना चाहे नजर नहीं आता। लेकिन कुरान कहता है कि इससे भी बड़ा अंधेरा है। इससे बड़ा अंधेरा कहां है? कुरान ने इसका खुलासा किया। मेडिकल साइंस सिर्फ कहां तक पहुंच पाई? साइंस कहां तक पहुंच पाई? सिर्फ समंदर के अंधेरे तक पहुंच पाई, और कुरान उससे आगे निकल गया। कुरान ने कहा दिल का अंधेरा समंदर के अंधेरे से भी बढ़कर के है। इस्लाम और ईमान का नूर जिस सीने से खाली है वो समंदर के अंधेरे से भी ज्यादा तारीक है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। आप चलेंगे मोटरसाइकिल से दायां बायां देखिए तो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है जहां पानी है वहां जिंदगानी है, पानी की कदर करो। आज की साइंस इस नतीजे पर पहुंची कि पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। कुर्बान जाइए, कुरान के ऊपर 1400 साल पहले कह चुका है अल्लाह ने हर चीज को पानी से जिंदगी अता फरमाई है। एक आदमी की शादी हुई, बाल बच्चा नहीं, 1 साल हो गया। एक आदमी की शादी हुई, 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। बेचारा मुंह पर कपड़ा रख करके जा रहा है कि किससे मुंह छुपाएं, किसको जवाब दें। रात का वक्त था, सन्नाटा था, हाथ उठा करके कहता है मालिक बेटा ना दो सही चल जाएगा, लेकिन एक बेटी दे दो। वादा करता हूं कि जब ये बेटी जवान होगी, शादी का वक्त होगा, तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। लेकिन जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया इमाम शाफी रहमहुल्लाह के पास। इमाम शाफी ने फरमाया क्या हुआ? का हुजूर मैं झूठा हो गया, अल्लाह से वादा किया था कि जब बेटी मिलेगी, जवान होगी, शादी करूंगा, दुनिया की हर दौलत देकर के रुखसत करूंगा, जेब में एक पैसा नहीं है। इमाम शाफी ने हंसकर फरमाया अरे दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद हो, कहते हो पैसा नहीं? तो कहने लगा हुजूर आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे। रुपया पैसा नहीं है, मालो दौलत नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, कुछ नहीं है। इमाम शाफी ने फरमाया कि तुम्हारी बेटी जवान है, शादी से पहले तुम्हारे घर में कुरान है, कुरान की तालीम अपनी बेटी को दे दो, जब वो रुखसत हो जाए तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान की दौलत के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ बच्चा मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। 2-4 आदमी बिल्कुल सही सही, हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बिल्कुल आप सामने हाथ उठा रहे हैं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई पूछे एक बार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में।